बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान 2023 बड़ा अच्छा गुज़रा होगा और आप रमज़ान शरीफ की बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे। आज मैं दोस्तों स्पेशल बीफ कढ़ाई बना रहा हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ईद उल फ़ितर पे जहाँ पर आप सब लोग मीठे पकवान बनाते हैं, सेवइयाँ, कस्टर्ड वग़ैरह, तो वहाँ पे जब आपके मेहमान आते हैं तो चटपटी चटखारेदार कोई ना कोई डिश का दिल करता है। तो आप ये स्पेशल बीफ कढ़ाई बनाएं, आप और आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसको बनाने के लिए मैंने बीफ 1.5 किलो ले लिया है। अच्छी तरह धो लेना है और अच्छी क्वालिटी का सेहतमंद जानवर का गोश्त लेना है। प्याज मैंने 3 से 4 अदद इनको काट लेना है। टमाटर 4 बड़े साइज़ के, इनको 2 टुकड़ों में काट लेना है। दही 300 ग्राम, खट्टा नहीं होना चाहिए दही। और स्पाइसेस हल्दी पाउडर 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाले जिसमें मोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग ये सब शामिल होंगे। और नमक 1 चम्मच, हरी मिर्च 5 अदद और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच और धनिया 1 प्याली और 1 कप कुकिंग ऑयल। सबसे पहले दोस्तों मैंने एक प्रेशर कुकर में गोश्त डाल दिया, उसमें प्याज भी डाल देने हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी आपने डाल देना है। और उसमें तकरीबन 2.5 गिलास पानी आपने डाल के अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और सबसे आखिर में ऊपर टमाटर आपने जो 2 हिस्सों में काटे थे वो रख देने हैं और टमाटर का स्किन वाला हिस्सा ऊपर की तरफ कर देना है ताकि बाद में हम आसानी से इसके छिलके अलग कर सकें। और आपने कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद इसको 20 से 25 मिनट पकाना है और 20 से 25 मिनट इसकी सीटी बजने के बाद होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 20 से 25 मिनट के बाद गोश्त अच्छी तरह गल चुका है और इसके टमाटर के छिलके आपने अलग कर लेने हैं ताकि आपकी ख़ूबसूरत मज़ेदार कढ़ाई में ये बुरे ना लगे। और ये देखें गोश्त का रोगन, ये घी गोश्त का अपना है और गोश्त बड़ी अच्छी तरह तमाम प्याज, टमाटर, हर चीज़ अच्छी तरह गल गई है और तमाम मसाले जो है गोश्त में अच्छी तरह जज़ब हो जाते हैं। अब हम ये सारा गोश्त जो है ये एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे, एक कढ़ाई में डाल देंगे और अब हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसको तेज़ आंच पे अब पकाना है। गोश्त बड़ी अच्छी तरह कुकर में गल गया है। अगर आप कुकर में नहीं गला रहे तो किसी देचकी वगैरह में गला रहे हैं तो ये तकरीबन 1 घंटा लगेगा और आप चेक कर लीजिएगा कि गोश्त अच्छी तरह गल जाना चाहिए। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए और ये पानी खुश्क हो जाएगा। बिल्कुल ही ये मज़ेदार ये होटल वाला स्टाइल है और आप ये घर पे बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि ये आप अपने हाथों से साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, घर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। और अब इस स्टेज पे हम दही भी इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको दही के पानी में पकाएंगे और दही के पानी में गोश्त जो पका होता है उसका मज़ा और ही दोबाला हो जाता है और इसका एक क्रीमी टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल क्रीमी।
होटल वाले अक्सर ये दही इस्तेमाल करते हैं और उनका जो मज़ा होता है, उनका जो एक सीक्रेट होता है वो ये दही होता है। तो अब हम इसको मज़ीद जो है हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इसको ढक्कन तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही अच्छी तरह ये हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है और घी ऊपर आ गया है। और अब हम इसके ऊपर अदरक, कटी हुई अदरक और जो हरी मिर्च है कटी हुई, उससे गार्निश कर देंगे, अच्छी तरह उसमें डाल देंगे। और इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और धनिया, कटा हुआ धनिया भी इसके ऊपर डाल देंगे। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बहुत ही प्यारी मज़ेदार खुशबू आ रही है। और आप ये जब भी आपके घर में मेहमान आए तो आप ये ज़रूर बनाएं और ईद पे आप ये बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा और आपकी ईद का मज़ा दोबाला हो जाएगा। और बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है, इतना टाइम ही नहीं लगता। अब हम इसको एक प्यारी सी डिश में डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी खुशबू और कलर आया है। आप ये कढ़ाई बनाएं, आप होटल के मज़े भूल जाएंगे। आप होटल पे जाके महंगी कढ़ाइयाँ खाते हैं जो कि आपके लिए सेहत, क्योंकि होटल में अक्सर ख़ालिस चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। आप घर पे बनाएं, ये ट्राई किया करें। जब आपके मेहमान आए तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप इसको ख़मीरी रोटी, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ फ़ीडबैक दीजिएगा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर आया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।